हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हालेलुया। कबीर ने मैंने बोला ही कि हम विश्वास करते हैं कि हम बेटे होने मैंने ही हाथ उठा दिया। हालेलुया। हम बहुत आनंदित है, ये चीज दिखाती है। हालेलुया। और आनंदित रहना भी है, क्यों? क्योंकि मसीह हमारा आनंदित रहने का कारण। हालेलुया। सभी आनंदित हैं? यस। कुछ चेहरे दिखा दे सभी दिखा दे। दुनिया की भीड़ से हमें चुन लिया। हालेलुया। जब हम आप सभी बड़े हैं, काम पे जाते होंगे, ऐसा नहीं कि हम दुनिया से अलग रहते हैं, तो जब हम देखते हैं बहुत सी तकलीफों को, और मैं भी बहुत सी चीजों को जब हम रोज के जीवन में देखते हैं, तो बस यही धन्यवाद अपने मन से निकलता है कि अगर परमेश्वर ना होता तो हमारा क्या होता। हालेलुया। हम ऐसा हो सकता था कि नष्ट भी हो सकते थे और आज जीवित भी ना होते, पर आज जीवित हैं, खुश हैं और स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसका वचन कहता है, माँ के गर्भ में जब हम बच्चे भी नहीं थे, जब हम बने भी नहीं थे, अपने माँ के गर्भ में ही थे, इससे पहले ही उसने हमें चुन लिया। आप ये सोचकर देखें कि कैसी अद्भुत योजनाएं आपके जीवित परमेश्वर की आपके लिए हैं, कि उसने, जब आप सोचते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ है, जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह जीवित है, उससे पहले ही उसने आपके लिए बहुत अद्भुत योजनाएं बना रखी थी, और आज सारी योजनाएं यीशु के नाम में आपके जीवन में पूरी हुई है। हालेलुया। आमीन। होती है ना योजनाएं पूरी, और वो योजनाएं कैसी है? भलाई की है। हालेलुया। आपको खुशी देने की है। हालेलुया। हमारा यहोवा बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो बहुत भला है, और आप सभी से क्या करने वाला है? प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सभी के माँ बाप, चाहे हम बड़े हो जाए, सभी के माँ बाप आप सबसे प्यार करते हैं ना? ऐसा कोई है जो नहीं करते? हालेलुया। चलिए आए हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 34:34। हालेलुया। मैं ऐसे किसी को गलत लगे या किसी को बुरा लगे इसलिए नहीं बोल रही हूँ, आवाज तो मेरे लिए भी हमेशा ये चीज बोलती है, ये वचन बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। हालेलुया। आइए भजन संहिता 34 करते हैं। मैं हर समय, और किसका भजन है? दाऊद का। और दाऊद आप सभी को पता था किसके लिए जाना जाता है? नाच नाच की आराधना करने के लिए, और वेरी गुड, परमेश्वर पर विश्वास करके गोलियत को हार गिराने के लिए। और क्यों जाना जाता था? दो बच्चों ने जवाब दिया और किसी ने नहीं दिया। हालेलुया। वो राजा था, परमेश्वर ने उसे राजा की पदवी पे रखा था, इसलिए वसीलेश्वर भाइयों को ही पता है, हर प्रश्न में वही जवाब देते हैं हर संडे, और किसी को नहीं पता दाऊद के बारे में। इसका मतलब बाइबल में ऐसी पढ़ी जाती है, वो एक योद्धा है। सारे उत्तर भाइयों ने देते तालियां बजाई। हालेलुया। क्या चल रहा है कि बच्चा जवाब दे रहा है? हालेलुया। मतलब बड़े बाइबल नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे बहुत गलत बात है। और ऐसे भी होंगे जिनको पता भी है पर वो जवाब नहीं देते क्योंकि शर्म आती है, गलत हो गया तो क्या होगा। ऐसा भी है ना कोई? ऐसे हैं। पर वचन कहता है हम मसीह में क्या है? परिवार है। तो परिवार एक दूसरे को सिखाता है ना, और एक दूसरे से सीखता है। तो आपकी गलत आपसे होगी क्या तो क्या हो जाएगा? ऐसी भी सीखिए गलतियां करके। हालेलुया। तो आप बोला करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश होता है जब आप अपनी जुबान को उसके लिए खोलते हैं। हालेलुया। आप अपनी जुबान खोलेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि कोई बोलेगा कि बैठ जा, अब दूसरे को अवसर दे दे, पर आप चुप नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए खोला करिए अपनी जुबान को। चलिए हम पढ़ते हैं वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मतलब वो धन्य है, वो बहुत अच्छा है। हालेलुया। कब? हर समय। हर समय का मतलब ये नहीं है कि पूरा टाइम हम घर में बैठ कर बोलते रहे धन्य 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 धन्य, वो नहीं करना। दिल से, कि उसकी लाइफ ऐसी थी, उसका लाइफस्टाइल, उसका पूरा जीवन सुबह से लेकर रात ऐसा होता था कि उसकी दिल से धन्यवाद नहीं करता था अपने परमेश्वर के लिए। आगे उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आप इस वचन की भावनाओं पर जाना, क्योंकि मैंने भी गलती की थी। अच्छा दाऊद कहते मैं इतनी देर करूंगा, इतनी देर करूंगा, मैं भी बैठ जाती 4 घंटे, मैं भी बैठ जाती 5 घंटे। बैठिए, बहुत अच्छी बात है, पर इस वचन की भावनाओं को समझे कि उसका दिल कैसा था कि यहोवा मैं तो तेरी स्तुति और मैं तो तेरी प्रशंसा निरंतर करता रहूंगा, कि मतलब मेरे जीवन में ऐसा एक क्षण ना आए जब मेरे जीवन से तेरी स्तुति या फिर तेरी प्रशंसा ना हो। हालेलुया। आगे 4 तक पढ़ेंगे। मैं यहोवा का घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। और नम्र लोग कौन होते हैं? यहोवा के ही होते हैं। हालेलुया। आप देखेंगे दुनिया में कितना घमंड है, कुछ है, पर नम्र कौन होते हैं? जो यहोवा की ओर से बनाए गए। ऐसा नहीं है कि बाहर नम्र नहीं मिलते, पर यहाँ इस कंटेक्स्ट में बोला कि तेरे लोग बहुत ज्यादा क्या होंगे ये देखकर आनंदित होंगे कि तेरी बढ़ाई हो रही है और तेरी स्तुति हो रही है।
मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आज ये वचन आप सभी के लिए है। आप ये सुन लीजिए कि दाऊद यहाँ खड़ा होकर कह रहा है ना, कहते हैं कि आत्मा है, अभिषेक फैलता है। वही अनॉइंटिंग आज आपसे कह रही है कि आप सभी क्या करें, यहोवा की रखे हैं। स्तुति में हम देखेंगे हाथ उठ रखे हैं या नहीं। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आओ आज हम सभी प्रार्थना भवन के सभी लोग यहोवा की बड़ाई करें, दाऊद के मारे नाच नाच कर उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। क्यों? क्योंकि उसने हमें जीवन दे दिया है। हालेलुया। उसने हमें सच्चाई और अपनी रोशनी से मैं कह सकती हूँ रूबरू करवा दिया है। इसलिए आओ आज सभी हम क्या करें, यहोवा की बड़ाई और स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, और जब स्तुति करेंगे प्रशंसा करेंगे क्या होगा, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या कर दिया, निर्भय कर दिया। हालेलुया। कौन कौन होना चाहता है या निर्भय? निर्भय का मतलब पता है, किसी से डरना नहीं है। हालेलुया। किसी से भय नहीं खाना। पर हम बच्चे जैसे मैं थी, मैं पहले आई थी तो मैं कभी ऐसे करती, किसी से डरना नहीं तो मार दो पीट दो, ये वाले काम नहीं। किसी से डरना नहीं है मतलब अपने डर में ये देखना है कि मेरा बाप कौन है। हालेलुया। किसी से डरना नहीं। और मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी सुन ली। जरूरत नहीं पड़ेगी जा जाकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं। वचन कहता है जब हम स्तुति करेंगे प्रशंसा करेंगे दाऊद के माने, तब हमारा रिश्ता ही यहोवा के साथ ऐसा होगा कि जब हम जाएंगे हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। जब हम उसके निकट जाएंगे वो हमसे बातचीत किया करेगा और हमारा मन इतना आनंदित होगा, इतना आनंदित होगा कि हमारे जीवन से लोग देखेंगे कि सचमुच इसके जीवन में कुछ ना कुछ है। और जब फिर आप अपना मुंह खोलेंगे कि ये कारण यहोवा है तो यहोवा की महिमा होगी। हालेलुया। 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 बहुत अनमोल है। बच्चे कभी कभी जैसे बच्चे होते हैं ना तो क्या करते हैं, जैसे भाई बहन होते हैं तो कहते हैं पापा मम्मी ना मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं या मेरी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं, और सॉरी मेरी बहन से या मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे साथ तो हुआ है। हालेलुया। पर आज सुबह जब मैं निकलने के लिए आ रही थी चर्च के लिए, लेट हो गई थी, जल्दी जल्दी से खाली थी, मैं खा लूं जल्दी जल्दी से चर्च भागना है। तो बस क्या हुआ, तो यही वचन मेरे पास पहुंचा कि तुम दोनों अनमोल हो। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा भाई से ज्यादा प्यार करते तू कैसे, और छोटे जो बच्चे होते हैं ज्यादा शरारती होते हैं ना बचपन से, और मैं भी छोटी हूँ तो ऐसे मुझे होता था कि नहीं भाई की इज्जत ज्यादा मेरी करना। और परमेश्वर ने मुझे यही बोला तुम दोनों बोलो, तू जैसी है तुझे से भी वही प्यार किया गया है। और भाई जैसा वो थोड़ा शरीफ होता है, बच्चे शरारत छोटी और छोटे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा शरारती होते हैं, वो ज्यादा शरीफ है इसका मतलब ये नहीं उससे ज्यादा प्यार किया गया। हालेलुया। तो आप जैसे भी हैं, जिस भी जाति से हैं, जिस भी रंग से हैं, जैसे भी आपके शरीर के आकार है और जिस भी आप परिवार से आते हैं, यहोवा का वचन आपके लिए बस यही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप सभी मेरे बेटे और बेटियां हैं। अनमोल, अनमोल कीमती। अगर हमें ऐसा कोई मित्र मिल जाए ना तो पूरी जिंदगी हमारे साथ खड़ा हो और हमारे लिए जान देने को चला जाए, तो क्या हमें भय रहेगा जीवन का कि नहीं कोई ना कोई साथ खड़ा है। वैसे यीशु मसीह आपका मित्र बन के आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। तो क्यों ना अपने दिल से ऐसे परमेश्वर की, ऐसे मित्र की जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, दाऊद के माने स्तुति और प्रशंसा करें। हालेलुया। आज एक ही वचन है इस कलीसिया के लिए कि आप सभी दाऊद के माने, कैसे दाऊद के माने नाच नाच कर उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। हालेलुया। बाकी चीजों की वचन कहते हैं ना दाऊद के जीवन में युद्ध आए उसे डरने की जरूरत नहीं पड़ी। एक समय आया था जब उसके पास मौका था कि वो शाऊल को भी मार दे, और उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा था कि नहीं मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसका मतलब ये था हाथ नहीं लगाने का मतलब कि मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। कितना ज्यादा भरोसा था। कभी कभार हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो हम क्या कहते हैं कि कुछ गलत काम कर दे, मनुष्य के पास चले जाए, ये हो जाए वो हो जाए। पर दाऊद नाच नाच कर ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ बना चुका था कि अब कुछ भी आ जाए उसके आगे उसका भरोसा सिर्फ उस पर था। और यही रीजन था, जैसे मयूर ने कहा कि उसने गोलियत को हरा दिया, वो राजा की पदवी पर पहुंचा। क्यों? क्योंकि दिल जानता था यहोवा परमेश्वर दाऊद का कि उसके दिल में मेरे लिए प्रेम ही प्रेम है। हालेलुया। और प्रेम बनाना पड़ता है। हम बोलते हैं ना इससे ज्यादा प्यार कम प्यार, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे प्यार है। बस हमारी तरफ से कमी हो जाती है कि हम वो समय नहीं देते परमेश्वर को जिससे हमारा रिश्ता ऐसा बन जाए कि हमें भी महसूस हो कि प्यार किया गया है। हालेलुया। और वो कैसे होगा जब समय बिताएंगे उसके साथ। हालेलुया। तो आज सभी का तैयार है उसके साथ समय बिताने के लिए। हालेलुया। बच्चों से लेकर बड़े तक। हालेलुया। मैं बहुत खुश होती हूँ जब इस कलीसिया को देखती हूँ। हालेलुया। शुरुआत से जब थोड़े ही जल थे और आज इतने चेहरे दिख रहे हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। वो ऐसा है कि बस बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। खड़े हो जाए।